कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ये जो 6 जून को होने वाला प्रोटेस्ट है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। नीट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, सीबीएसई में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, कम से कम नहीं तो कुल मिला के 40 लाख बच्चे देश में इफेक्टेड हुए हैं। इस बात की अकाउंटेबिलिटी तो ठहरानी चाहिए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भाई एक काम कीजिए ना, हमें प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि अगर इस समय एजुकेशन मिनिस्टर चाहें तो ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है इसको बंद करवा सकते हैं, सिंपल अपना रेजिग्नेशन देके। एक लॉजिकल बात भी है। देखिए, गलती किसी से भी हो जाती है, हम भी कुछ काम करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर गलती हो जाए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तो किसी न किसी के ऊपर पड़ती है। अगर आप अच्छा काम करते रहते हैं तो यू कंटिन्यू, और अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो फिर रिजाइन कर दीजिए। आई टोटली एग्री विद दैट। नाउ नीट का फियास्को, क्या नाम है, लीक हो रहे हैं एग्जाम, सीबीएसई का फियास्को, कोई ना कोई तो इसकी अकाउंटेबिलिटी है, और जो हाईएस्ट लेवल पर अकाउंटेबिलिटी है उसी चीज को गवर्नमेंट माना जाता है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दे तो भाई साहब ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो होगा ही नहीं। अब सवाल ये है कि अगर उसके बावजूद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं या गवर्नमेंट कहती है कि हम तो फिर भी रिजाइन नहीं करवाएंगे, तो फिर तो लॉजिकली कोई ना कोई जो बच्चा है या फिर एजुकेशन के लिए जो भी सोच रहा है वो किसी ना किसी प्रकार से अकाउंटेबिलिटी ठहराने के लिए कोई ना कोई डेमोक्रेटिक तरीके को यूज करेगा, और उसमें एक प्रकार से प्रोटेस्ट जो होता है वो डिसेंट का तरीका होता है। जो सारा का सारा जो डिसीजन है वो प्रधान जी के हाथ में है। अगर प्रधान जी रिजाइन कर देते हैं तो आराम से वो प्रोटेस्ट ही नहीं होगा, और अगर प्रधान जी रिजाइन नहीं करते हैं तो वेल लॉजिकली स्पीकिंग फिर जो लोग हैं, जो बच्चों की मांग है, इतने सारे बच्चे जो इफेक्टेड हैं, वो अकाउंटेबिलिटी ठहराने के लिए उनको कहीं ना कहीं पर जाकर तो बात करनी पड़ेगी। क्या कहते हो? अगर गवर्नमेंट हमारी चाहे तो ये प्रोटेस्ट और जो ये जेनजी का जो डिसेंट है इसको यहीं पर रोक सकती है, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लेके। 2 मिनट का काम है। पर क्या गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को मानेगी, या फिर वो बेसिकली जेनजी से फुल फ्लेजेड लड़ने के लिए तैयार है कि तुम कितना प्रोटेस्ट कर लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जेनजी।